ओके। अम्मार भाई अपना बताएं, आपका असाइनमेंट कैसा रहा? हो गया था सॉल्व? नहीं, असाइनमेंट नहीं कर सका, मैं अभी भी नहीं कर सका। चले ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करें और पहले आपके उससे असाइनमेंट से कुछ शुरू करते हैं। क्या इशू आ रहा है? नहीं, असाइनमेंट किया ही नहीं, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। अच्छा, कोई मसला नहीं, अभी अटैम्प्ट कर लें, 2 मिनट का असाइनमेंट है। तो वी कैन डू दैट फर्स्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर कर लें, आप असाइनमेंट करें, जहाँ जहाँ फंसेंगे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग टेस्ट कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिकॉर्डिंग सही हो रही है। तो इंशाल्लाह फिर हम इसी सॉफ्टवेयर से कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है कि इस दफ़ा रिकॉर्डिंग ख़राब नहीं होगी। अच्छा, ये क्या बता रहा है? ऑर्डर। अच्छा, सब वो टूल कौन सा था जिससे हम बना रहे थे? टूल का हम नाम बना क्या था? गूगल कोलैब। मैं चैट पे लिंक डाल देता हूँ, एक सेकेंड। चैट पे देखें, लिंक आया हुआ एक, उससे खोल लें। लोड होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। कोई मसला नहीं, हो जाए तो बता दीजिए। हो गया लोड? मार भाई, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हेलो? हेलो?
आई एम नॉट श्योर, अम्मार भाई लीव कर गए। मेरी आवाज़ आ रही है ओएस? जी भाई। परफेक्ट। हाँ भाई, आ जा क्लास में यार, जल्दी आ। कुछ अच्छा पहले से तैयार रखना तो नहीं करना था क्या? कुछ भी होमवर्क। कोई मसला नहीं, अभी सब स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा। अच्छा ये अभी ये करेंगे ना, इनको आने दो वापस। आई थिंक इनके पास कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक। ठीक है। और लीना जाग रही हो? सो गई लगता है। अस्सलाम वालेकुम मकबूल, कैसे हो? हेलो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें मसला तो नहीं है दोनों क्लासेस में आने में? नहीं नहीं, सही है। चलो अच्छी बात है, दोनों चीज़ें सीख लोगे एक सी तरह। ओके। देखो अभी तो बेसिक से चलेंगे, ये लोग इन्होंने कुछ करा नहीं है प्रोग्रेस, तो सब स्टार्टिंग से ही हो रहा है आज। दोबारा वहीं से हो रहा है। हाँ, मतलब वेरिएबल जहाँ बनाते हैं ना, इनपुट लेते हैं, वहाँ से कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। चलो सही है। ओके। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। अभी तो आपका तो ये स्लैक छोटा दिख सा, रहा है। ये भी कोड, ये कोड दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है अभी भी। हाँ, आपको आई थिंक वो टैब शेयर करना पड़ेगा, दूसरा वाला जिस पे वो आपने वो खोला है, या फुल स्क्रीन शेयर कर लें अगर आप कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा हाँ, आप नज़र आ रही है। है? ये मैंने छोटा सा ये बनाया था अभी, बेस्ड ऑन लास्ट वीक्स डिजाइन। तो उसमें मैंने नेम लिया और एज इनपुट लिया। अच्छा, तो एक यहाँ पे सेकेंड, थोड़ा सा एरर आ रहा है। आपको प्रीवियस कोड भी दिख रहा है इसमें? हाँ, प्रीवियस कोड भी दिख रहा है। चलो कोई मसला नहीं। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें किस तरह किया आपने, लाइन बाय लाइन? एक मिनट बताता हूँ। क्योंकि पहले जो मैंने लिया नेम इनपुट, ये एक वेरिएबल, नेम का वेरिएबल था। नेम इट्स अ वेरिएबल, नेम की जगह मैं इनपुट और कुछ भी ले सकता, तो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया नेम। और फिर नेम के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि इस नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट क्या लेना। तो उसमें मैंने इनपुट ले लिया व्हाट इज योर नेम। फिर दूसरा मैंने वेरिएबल डिफाइन किया एज, और उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि एज के वेरिएबल के अंदर क्या इनपुट लेना। उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करवा दिया कि पहले प्रिंट नेम, यानी कि नेम का वेरिएबल प्रिंट करे जिस पर क्वेरी देगा, और फिर पेशेंट की एज या एज उसको पूछे, तो एज का वेरिएबल देगा। तो अच्छा, एक सवाल है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे वेरिएबल? व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल एनीथिंग दैट कैन बी जिसकी वैल्यू डिफाइन की जा सकती है, मतलब उसकी कोई अपनी फिक्स वैल्यू ना हो, उसके अंदर कोई भी वैल्यू डिफाइन की जा सकती अच्छा, सही है। यानी कि इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? स्टोरिंग के लिए करते हैं, या हम इसको डिस्प्ले के लिए करते हैं? किस लिए यूज़ होता है? है। वेरिएबल इज बेसिकली यूज फॉर स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग एज वेल। डिस्प्लेइंग के लिए मुराद ये कि उस वेरिएबल को कॉल किया जाएगा जिस वेरिएबल को डिफाइन किया गया है, कि इनपुट स्टोरेज लिया, और उस वेरिएबल को डिस्प्ले भी तो उसी वेरिएबल को करेंगे। तो बेसिकली स्टोर करता है और डिस्प्ले भी करता ठीक है, ठीक है।
अच्छा एक सवाल और है, वापस जाएं उसी स्क्रीन पे। ये बैक स्लैश एन जो लगाया है ये क्या है, इसका बता सकते हैं? बैक स्लैश एन उसको नेक्स्ट लाइन में कर देगा, इसकी वजह से ये जो भी नेक्स्ट वैल्यू मतलब डिस्प्ले जो है, जो भी अपने आउटपुट डिस्प्ले है, एक डिस्प्ले को एक लाइन में करेगा, फिर एन के बाद जो है उसको नेक्स्ट लाइन में कर देगा। अगर इसके पास 3 डिस्प्ले होते हैं तो उसको वो थर्ड, फिर तीसरे को थर्ड में कर देता है। गुड गुड। तो इस बैक स्लैश एन का नाम क्या है, आपको याद है? व्हाट डू वी कॉल दिस? नाम याद है, इसको बेसिकली कहते मैं हैं देख रहा हूँ। न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। सामा जी न्यू लाइन कैरेक्टर। आवाज आ रही जी आवाज़ आ रही है। है यार? तुम्हें मुझे वो लिंक सेंड कर दो डिस्कॉर्ड पे, मुझे फ़ोन से ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो यहाँ से कॉपी कर लो ना। अच्छा यहाँ से नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है मैं कर रहा हूँ। सही है। अच्छा समय एक चीज मुझे समझ में नहीं है, अब ये बताएं। जो यहाँ जी पे हमें एक बोल। कोलन देना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे ये नेम के व्हाट इज ये नेम के बाद ये नाम के आगे स्पेस नहीं देना, तो कोलन यहाँ देना पे है। मुझे स्पेस देना पड़ेगा, यहाँ पे हाँ स्पेस यहाँ। देना पड़ेगा। जी जी। सॉरी। ठीक है, किसी और का कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? सबको क्लियर है? ओवैस, मकबूल। हाँ क्लियर है। ओके गुड। अच्छा अमार भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन से वी एस कोड और पाइथन की। तो आप ही के कंप्यूटर पे हम करते हैं, तो बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे, स्क्रीन शेयर आपका, ठीक है? सही है, ठीक है। अच्छा पहला स्टेप ये है अमर भाई, आप जाएं python.org पे, वहाँ से पहले पाइथन इंस्टॉल करें, और साथ साथ स्क्रीन स्क्रीन शेयर भी, करो। हाँ स्क्रीन भी शेयर करते हैं ताकि सब लोग फॉलो कर लें आपको। तो मेरी स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? यस। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, क्या आएगा? अच्छा, ये विंडोज मेरी विंडोज है। हाँ कोई इशू नहीं, विंडोज़ में कोई मसला नहीं, विंडोज़ पे ही होगा। अम, हम्म, अच्छा यहाँ नीचे तो नहीं दिखा रहा है, ऊपर जाएं। ये आ रहा है डाउनलोड, इस पर क्लिक करें। हाँ डाउनलोड फॉर विंडोज़ का आ रहा है ना ये बटन, इस पर आप ज़रा क्लिक कर लें। तो ये नीचे खोल दिया। है, हाँ गुड। आपका आई थिंक 64 बिट ही होगा अगर मैं करेक्ट हूँ, सारे 64 बिट ही आ रहे हैं वैसे अब तो पीसीज। ये आपने सारे वाले खोल दिए, मैं आपको लिंक जो देता हूँ ना, बल्कि आप नीचे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, लेटेस्ट वाला जो है ना हमें वो करना है। तो एक सेकेंड, python.org, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। 3.9 3.9 11 आ गया। मैं आपको ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये खोलें, ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है? ये लिंक खोल के इसको ज़रा खोलना। हाँ स्क्रॉल डाउन करें,
जाते रहें जाते रहें। विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट क्लिक कर लें। तो सर यस। अच्छा, इसको डाउनलोड होने दें अभी। जब तक ये हो रहा है आप वी एस कोड खोलें, नए टैब में सर्च करें वी एस कोड। इसमें इसके लिए हाँ, डाउनलोड पे जाएं। विंडोज़ वाला बटन क्लिक कर दें बस, जो बड़ा सा बटन बना हुआ है ना। हाँ, अच्छा, ये ऑटोमेटिक अब डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, आपका पाइथन हो गया। पाइथन वाली फ़ाइल खोलें, उसको इंस्टॉल करते हैं पहले। ठीक है, अब पहला इसमें स्टेप ये है कि दोनों चेक बॉक्सेस टिक होने चाहिए, दोनों टिक करें। हाँ, गुड। अब इंस्टॉल नाउ क्लिक करें, फर्स्ट वन। हाँ, कर दो यस। मुझे दिख नहीं रहा, आप यस कर दें, क्योंकि वो सिक्योरिटी होता है ना, पॉपअप्स। हाँ, तो उसमें यस करते जाएं, जो जो परमिशंस मांगे इसमें आप यस कर लें। अच्छा, बाकी हम अभी थोड़ा सा ना, आप नोटिस करेंगे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ट्राई कर रहे हैं, ताकि हम चेक करें कि कौन सा बेस्ट रहेगा टीचिंग के लिए ना। तो इस दफ़ा हमने ये जिट्सी वाला करा है, जिसपे लास्ट वाला जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है ना, फ्री नहीं है, वो 1 घंटे बाद बंद हो जाता है। तो या तो हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे, या फिर मैं जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का वो सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर लूँगा। फिर हम अगर वो कर लेते हैं तो फिर हम उसी पे क्लासेस करेंगे। तो जैसे भी होता है वो स्लैक पे अपडेट कर दूँगा मैं, ठीक है। वही अच्छा, ये डिसेबल कर दें पाथ लेंथ लिमिट, इसको भी क्लिक कर दें। यस। हाँ, अब क्लोज़ कर दें। अच्छा, अब इसको टेस्ट करने के लिए विंडोज़ वाला बटन क्लिक करें, ये स्टार्ट मेन्यू में जाएं और वहाँ पे लिखें। हाँ, अभी आ गया ना, ये आइडियली खोलें इसको ज़रा, देखिए खुलता ही नहीं खुलता, सेकंड वाला जो टॉप से। परफेक्ट, इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल हो गई है, इसको बंद कर दें। अच्छा, नेक्स्ट है वी एस कोड। वी एस कोड को रन करें। एक्सेप्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे सारे टिक कर दें। नेक्स्ट। इंस्टॉल। ये ओपन कोड बेसिकली है क्या चीज? वी एस कोड। हाँ वी एस, ये सॉरी वी एस कोड। वी एस कोड ये एडिटर है जो मैं यूज़ कर रहा था ना लास्ट टाइम। ये प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग एडिटर है, जो कि कंपनीज वगैरह में यूज़ होता रहता है। तो हम मतलब मेरा मेरा ये है कि हम इसको इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि भाई इस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे किस तरह काम होता है सारा। ठीक है, और ये इतना हार्ड नहीं है यूज़ करना, इजी टू यूज़ सिंटैक्स इसका वो है पूरा यूआई। तो हम इसी पे काम करेंगे। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं। तो अगर आप लेट से पाइथन के बाद कोई और चीज़ करते हैं ना, तो वो भी चल जाएगा वी एस कोड पे।
अच्छा वो मेरे ख्याल से हो गया, उसको ओपन करें VS कोड, वहीं से वो जो ब्लिंक हो रहा है ना। हाँ हाँ, फिनिश कर दें। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए सब। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। Walaikum assalam. How are you, everyone? गुड गुड। अल्हम्दुलिल्लाह तो हाँ सब लोग यहाँ तक पहुँच गए, मकबूल, ओएस। हाँ, पाइथन नहीं डाउनलोड। चलो एक काम करो, हम लोग ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि हम लोग थोड़ा सा टाइम भी सेव कर लें, ठीक है। अगर कोई ठीक है। वैसे वैसे अभी करते रहो स्टेप्स, जहाँ पे फंसोगे इनको जब मैं करा दूंगा फिर आप लोगों का भी देख लूँगा, ठीक है, नो इशू। अच्छा अच्छा अब हमें पाइथन नेक्स्ट। आपने इंस्टॉल ही नहीं करी है या आपको इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है? सॉरी टू इंटरप्ट यू सामा भाई। नो प्रॉब्लम। मुझसे पूछ रहे जी जी जी, जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है, जिनके पास इशू आ रहा है कोई। हैं। VS कोड तो है मेरे पास, पाइथन नहीं डाउनलोड किया मैंने। पाइथन में आपको लिंक देता हूँ, बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, विद इन 2 मिनट्स आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अगर इसको फॉलो करें तो अच्छा बासित, रहेगा कि क्लास में साथ लिंक साथ ही कंटिन्यू करेंगे। लिंक चैट में दिया हुआ है मैंने। ओके, दिया हुआ है विच सो ओके, फिर सही है। फिर ट्राई करें अवेश भाई डाउनलोड करने की, इसको इंस्टॉल करें। अच्छा उसामा, इससे फिर आगे कोई भी व्यू लोग चूज कर सकते हैं ना, डायरेक्ट और लाइट मोड। हाँ ये तो इशू नहीं है, आपको जो प्रेफरेंस है वो कर लें। डार्क पसंद है, लाइट पसंद है, आपकी मर्ज़ी। अच्छा यहाँ पे पहले आप जाएं सेटिंग्स पे, हम थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करेंगे। आप पहले उस पर जाएं, ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, जी जी, उस पर क्लिक करें। ये ट्यून पे। नहीं नहीं, लेफ़्ट साइड पे देखें, आपके पास एक ब्रांच बनी हुई आ रही है, फिर एक प्ले बटन आ रहा है, उसके नीचे एक 4 बॉक्सेस हैं, एक्सटेंशंस लिखा हुआ, हाँ जी उसको क्लिक करें। बिल्कुल। अच्छा इसका मैं थोड़ा सा लेआउट समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि ओपन सोर्स का मतलब कि ये फ्री टू यूज़ है, इस तरह समझ लें, कोई भी यूज़ कर सकता है फ्री में, ठीक है। तो इसमें लोगों ने क्या किया है, कुछ ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशंस हैं जो कि एक तरह से आप कह लें एडिशनल फीचर्स हैं जो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये इसकी बेस्ट बात है कि इसमें आप मल्टीपल फीचर्स ना जो लोगों ने एक्सटेंशंस बनाई है या कम ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटेंशंस बनाई हैं वो आराम से इंटीग्रेट हो जाती है इसमें। तो ये एक मतलब कि बहुत ही डाइवर्स और डायनेमिक सॉफ्टवेयर बन जाता है इस तरह। जो जो आपको मतलब जो काम आपको करना है ना, आपने उसके एक्सटेंशंस डालनी, वो आपका काम हो जाता है, ऐसा है ये। अच्छा अभी इसने तो आप देख रहे होंगे इसने डिटेक्ट कर लिया कि आप ये वैसे तो ये पॉपुलर ही है, तो आप फर्स्ट वाला इंस्टॉल करेंगे तो इसमें जो है ना उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें भी खुद ही इंस्टॉल होंगी। फर्स्ट वाला इंस्टॉल कर लें, ये जो इंस्टॉल लिखा आ रहा है ना उस पर क्लिक कर लें। पाइथन वाला जो है। जी जी, इसको होने दें, थोड़ा वेट करते हैं। ओके ये तो हो गया। अच्छा एक और करें, ये जुपिटर दिख रहा है आपको, जुपिटर वाला भी इंस्टॉल कर लें, ये भी काम आएगा बाद में। हाँ इसको होने दें। ठीक है। अच्छा अगला आप लिखेंगे इसमें कोड रनर, सर्च बार में लिखें कोड रनर।
वेरी गुड। हाँ ये पहला वाला इंस्टॉल कर लें। ठीक है इसको होने दें। ओके परफेक्ट। अच्छा अब आप जाएंगे नीचे, आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ना एक गियर आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें। ठीक है हाँ क्लिक करें। यहाँ से जाएं सेटिंग्स में। ओके पहली चीज़ आपको चेंज करनी है, ऑटो सेव को ऑन कर दें, इसको कर दें आफ्टर डिले। ठीक है अब सर्च बार में ऊपर जाएं और लिखें कोड रनर सेव। हाँ अब इसमें जो है ना सेकंड वाला जो है ना उसको टिक कर लें। The file before run. यस। अच्छा अब सेव हटा दें और सेव की जगह लिख दें वहाँ पे सर्च बार में रन इन। RUN स्पेस IN। ओके आगे 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 आगे। ये सेकंड वाला जो है ना चेक बॉक्स, इसको टिक कर दें। ठीक है परफेक्ट हो गया। अच्छा अब आपको करना ये है, आप जो है ना पीसी में अपने एक फ़ोल्डर बनाएं पाइथन का, उसका कोई भी नाम लिख दें, पाइथन क्लासेस वगैरह। फिर उस फोल्डर को हम खोलेंगे VS कोड से। यहाँ पे फोल्डर बना दूँ? ये अच्छा ये किस बना नाम हुआ है से? ना फोल्डर, ये आपका फोल्डर बना हुआ है ना, बस अदर्स पे जाएं, बैक करें, एक स्टेप बैक करें इसे, यहाँ पे मतलब अदर्स वाले पे क्लिक करें ऊपर। हाँ बैक कर लें बल्कि सही है। अब ये राइट क्लिक करें इस पर, लर्निंग पाइथन पर राइट क्लिक करेंगे आप, और ये ओपन विद कोड आ रहा है इसको क्लिक कर दें। ठीक है अब ये खुल गया आपका। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना आपको ये ट्रस्ट कर दें इसको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप जहाँ पे लर्निंग पाइथन जा रहा है ना उस पर हवर करें बस माउस को, ऑप्शन आएंगे फिर। आप ये देख रहे हैं ये छोटा सा फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये फाइल बनाता है। अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उस फोल्डर वाले पे करेंगे। तो अभी हमें फ़ाइल बनानी है, तो आप एक फाइल वाले आइकॉन पे क्लिक कर लें। हाँ न्यू फाइल। अच्छा अब यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल lesson1.py कर दें। एक्सटेंशन लगाना लेकिन ज़रूरी है .py की। lesson1.py। हाँ इंटर मार दें। गुड। अच्छा यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराएं और रन करने के लिए Ctrl+Alt+N दबाएंगे आप। अभी कुछ प्रिंट करवाऊँ? हाँ अभी इसमें कोई कोड लिखें, प्रिंट की कोई लाइन लिख दें। यही कॉपी कर दो। लेकिन वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा पूरा। वही अब इसमें बस एक काम करें, स्ट्रिंग लिख दें बस। ठीक है प्रिंट जो है ना, एक सिर्फ आप प्रिंट करा दें एक पाइथन का स्ट्रिंग। वो इस कैसे वाले को होगा? PRINT 2 ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर लिख देंगे स्ट्रिंग में पाइथन। इसको रिमूव ये इसको रिमूव कर दो। ये रिमूव करो। प्रिंट क्या कहना है? प्रिंट करो, प्रिंट लोअर केस पी से। हाँ इंटर मारें खुद ही आ जाएगी ब्रैकेट, सही है। अब इसके अंदर स्ट्रिंग लिखें एक। नहीं मतलब स्ट्रिंग मतलब एयर कोट्स लगा के, एपोस्ट्रोफीज लगा के, जैसे हम कर रहे थे ना पहले। एक ओपनिंग एपोस्ट्रोफी होगी एक, हाँ वेरी गुड। अब इसके अंदर लिख दें पाइथन। अब इसको रन करने के लिए लिख दिया कंट्रोल, Python। हाँ वेरी गुड। अब Ctrl+Alt+N दबाएं तो ये रन हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट Alt+N। वेरी गुड, आ गया, देखिए पाइथन आ गया आउटपुट में। इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है
तो ये इसका रिजल्ट ये है। जी, जो टर्मिनल में आ रहा है ना, ये है इसका जी रिजल्ट। जी। सही है। बाकी हाँ लोगों जी। को समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई इशू? ओके। हाँ मकबूल भाई, कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ नो इशू, समझ आ गया। ओके ओके ओके। लीना, आपको समझ आ गया? आई थिंक वो माइक नहीं चल रहा शायद उनका। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने जहाँ से हमने लेसन्स छोड़े थे। ओके ठीक है, लीना को भी समझ आ गया। तो फर्स्ट चीज़ ये करेंगे हम कि हम लोग जो है ना, आप सब ऐड होंगे एक गूगल क्लासरूम में, ठीक है। उसमें ये रखेंगे कि बेसिकली असाइनमेंट्स जो होंगे ना, वो उसके लिए हम गूगल क्लासरूम यूज़ करेंगे। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, सबको एक लिंक शेयर कर दूंगा मैं अभी, और सब ऐड हो जाएंगे फ़ौरन। और उसमें फिर ये तो सभी होगा स्टॉप कि शेयरिंग कर दूँ? हाँ, आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम में ये रहेगा फ़ायदा कि असाइनमेंट्स मैं वहीं पे बना दिया करूँगा, ठीक है। कोई टेस्ट बनाना हुआ वहीं पे बन जाएगा, टेस्ट आपका मल्टीपल चॉइस ही बन जाएगा आराम से। और आप लोग क्या है, आपको शो हो जाएगा एक तरह से कि ये असाइनमेंट आ गया है या ये टेस्ट आ गया, और आप वहीं पे जाके जो भी आपके ड्यू हैं उनको जाके आप क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे जाके अपना असाइनमेंट सॉल्व कर देंगे। और सेकंड फ़ायदा ये रहेगा कि मैं जो भी फाइल्स आपको दूंगा ना, टॉपिक फाइल्स जो भी हम कवर करेंगे, उसकी फ़ाइल्स वगैरह वो भी क्लासरूम में डाल दिया करूँगा। तो क्लासरूम में आप जाएंगे तो आपको जो भी रिवाइज़ करना है वो सारी फाइल्स एक अच्छे से फॉर्मेट में आपको दिख जाएंगी एक साथ। वहीं से आपने डाउनलोड किया, या वहीं से अगर आपको डाउनलोड नहीं करना, वहीं से देखना है, वहीं से देख लेंगे और उनको रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स भी फिर मैं ऐसा करूँगा कि वहीं डाल दूँगा ताकि वो एक ऑर्डर में आ जाए। और फिर हम जो है ना, बाकी कम्युनिकेशन हम ये रखेंगे कि हम स्लैक पे करेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन विल बी ऑन स्लैक, एंड जो मटेरियल है वो होगा क्लासरूम में। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, परफेक्ट। मैं फिर गूगल क्लासरूम एक बना लेता हूँ जल्दी से, और मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर ही कर देता हूँ। टायर स्क्रीन, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? परफेक्ट, ठीक है। गूगल क्लासरूम में आते हैं हम लोग। अब ये देख रहे हैं जैसे ये क्लासरूम बनी हुई है किसी और बैच के लिए, इसमें इस तरह के टॉपिक फाइल सारे आएंगे। इसमें लेकिन मैं आपको ऐड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आउटडेटेड हैं, कुछ मटेरियल जो है वो अपडेटेड नहीं है, तो हम अपडेटेड वाला ही डालूँगा मैं, तो वो आपको अलग से मिलेगा। तो उसके लिए फिर हम अलग क्लासरूम बना लेते हैं। नहीं, इसको नहीं यूज़ करना होगा। ठीक है, क्लासरूम आ गई। पीपल, स्टूडेंट्स, कॉपीड। अच्छा, अच्छा मैंने लिंक शेयर कर दिया, काइंडली सब जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, और मैं फिर वेरीफाई भी करता रहूँगा कौन कौन आ गया है, ठीक है।
ठीक है, मकबूल भाई आ गए हैं, ओवैस आ गए हैं। अच्छा, जो जो इन होता जाए वो ज़रा मैसेज कर दें, एक यस लिख दें या डन लिख दें चैट में। लीना आप ऐड हो गई? जल्दी से ज्वाइन कर लो। I'll follow. ठीक है, आई गेस फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन सभी आ गए, तो नेक्स्ट टॉपिक से फिर हम शुरू करते हैं अपने। अच्छा, ये तो मरने वाला है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन कर लिया था, टेकिंग इनपुट हमारा हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है टाइप कन्वर्जन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट डू यू थिंक टाइप कन्वर्जन इज़? टाइप कन्वर्जन क्या हो सकती है? क्या समझ आ रहा है इस टाइप कन्वर्जन वाले नाम से? स्ट्रिंग को इंटीजर बनाना। वेरी गुड, स्ट्रिंग को इंटीजर बनाना। ओवैस भाई ये बता सकते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? स्ट्रिंग होता है लाइन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर होता है एक नंबर, अच्छा, फ्लोट क्या होता है फिर? फ्लोट होता है डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर। वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब ही यही होता है कि आप फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फ़ाइल रीड करी, ठीक है, मेरी एक फ़ाइल रीड हुई, मुझे डेटा मिल गया स्ट्रिंग में। अब मुझे इस डेटा को चाहिए, अब ये है न्यूमेरिकल डेटा मेरा, लेकिन ये है स्ट्रिंग में। तो फॉर एग्जांपल ये डेटा हो सकता है, लेट्स से अगर हम इसको सही से लिखें, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये पेन नज़र आ रहा है सबको? 1 2 जी हाँ। परफेक्ट। ठीक है, तो डेटा हमें मिला ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में 1 2 3 के फॉर्म में। अब मुझे इसमें कैलकुलेशन करनी है, मतलब इसमें लेट्स से मुझे आई वांट टू ऐड 5 टू 1 2 3 123 सॉरी। तो मैं इसको ऐसे ही अगर 5 ऐड करने की कोशिश करूँगा तो वो एरर आ जाएगा। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई नीड टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू इंटीजर फॉर्मेट, और फिर जब इंटीजर में ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर मैं +5 इसमें कर पाऊँगा। चूँकि 5 भी इंटीजर है
ठीक है। और ये जो है ये अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ये बात क्लियर होगी सबको? तो अब इसको इंटीजर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो ये जो कन्वर्जन है ये हम आज देखेंगे। ये बेसिकली होगी, दिस इज़ कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ये जो स्टेप है यहाँ पे, एक सेकेंड में देख लूँ तो शायद किसी का मैसेज है चैट में, कोई मैसेज आया है। ओके, थम्स अप आया, ठीक है। तो बेसिकली हम आज ये सीखेंगे। अच्छा, कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करें। अभी फ़िलहाल ये हम बेसिकली करेंगे ये कि मैं फ़र्स्ट एक्सप्लेन करूँगा, आप मेरी एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड कर लें। फिर जब वो हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा कि अब आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो फिर मतलब साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें मसला पता है क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको समझ नहीं आ पाएगा प्रॉपरली। तो लेट मी फिनिश, मेरा पूरा गौर से सुन लें पहले, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अब हम ये जो है मुश्किल चीज़ें अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं, हम चलते हैं सिंपल वाले अपने टॉपिक पे। सबको स्क्रीन नज़र आ रही है या छोटी है बहुत? मैं बड़ा ही कर लेता हूँ, अब क्लियर रहेगी सबको। अच्छा, तो बेसिकली टाइप कन्वर्जन में हमारे पास सर्टेन फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग। तो ये फ्लोट फंक्शन बेसिकली इट विल कन्वर्ट एनीथिंग इनटू अ फ्लोट। इंटीजर जो है किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगा इंट में, इंटीजर फॉर्मेट में। स्ट्रिंग जो है str फंक्शन, ये कन्वर्ट करेगा किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, इन कन्वर्जन्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि ये पॉसिबल भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है आप फिर भी कर लें, नहीं, इसके रूल्स हैं कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कन्वर्ट। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूल मैं दिखा देता हूँ कि अब हमने जैसे कि मेरे पास एक ए वेरिएबल है, उसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है उसामा फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं कहूँ कि यार मुझे उसामा इंटीजर में कन्वर्ट करना है, दैट विल नॉट वर्क। वाई? चूँकि उसामा जो है एक लेटर्स है, राइट। आई कैन नॉट से प्रिंट इंट ऑफ ए, दैट विल नॉट वर्क, इट विल गिव मी एन एरर। एज यू कैन सी इट गिव्स मी वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 उसामा। तो ये क्या है, बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास जो ये एरर है, ये कह रहा है कि ये इंट जो है इस पर काम नहीं करेगा, जो भी उसामा है, ठीक है। अच्छा, एरर्स जो है ना, एक और इम्पॉर्टेंट स्किल जो है एवरी प्रोग्रामर शुड नो इज़ हाउ टू डीबग, ठीक है। जब भी आप कोडिंग करेंगे, चाहे आप भले कितने एक्सपर्ट बन जाएं प्रोग्रामिंग में, कितने बड़े आप प्रोग्रामर बन जाएं, एरर हमेशा आता है, ठीक है। तो अब एरर अगर आपके पास आ रहा है तो उससे घबराएं नहीं कि एरर क्यों आ रहा है, मुझे आता नहीं है। ये सोचने, ये गलत थिंकिंग है, ठीक है। एरर इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ बैड, इट्स एक्चुअली गुड। और ये अच्छा इसलिए है, इससे आपको पता लगता है आपके कोड में फ्लॉज क्या हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि आप एरर को समझें और इसको डीबग करना सीखें। तो एरर बेसिकली पाइथन में इस तरह का आता है जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आप अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे एक है लाइन नंबर 3 लिखा हुआ। तो ये कह रहा है कि एरर जो है लाइन नंबर 3 पे है या फिर उसके अराउंड है, ठीक है। जब मैं पाइथन सीख रहा था तो मुझे लगता था कि अगर लाइन नंबर 3 पे एरर है तो लाइन नंबर 3 पे ही होगा। ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन नंबर 3 पे ही एरर हो। एरर ये हो सकता है कि लाइन नंबर 3, बेसिकली लाइन नंबर 3 ये क्यों कह रहा है, ये कह रहा है कि इस लाइन पे उसने एरर को कैच किया, यानी कि एरर जो है रूटेड बैक भी हो सकता है। अगर लाइन नंबर 30 पे एरर आ रहा है तो हो सकता है कि लाइन नंबर 10 पे आपने ऐसा कुछ लिखा था जिसकी वजह से लाइन नंबर 30 पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है लाइन नंबर 3 पे, आपको बेसिकली ट्रेस बैक करना होता है इस लाइन से, ठीक है। ये आपको एक बेसिकली हिंट दे रहा है कि यहाँ से आप ट्रेस बैक करो। और फिर आपको ये थोड़ा सा ये भी बताया जाए कि यार इसने एरर को यहाँ कैच किया है, तो आप ये देखते हो यार यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। अगर यहाँ पे सब सही है, सिंटैक्स आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर सिंटैक्स का एरर होता है तो हमारे पास जैसे ये लाइन आ जाती है। ये जो लिंटर है पाइथन का, लिंटर कहलाता है बेसिकली, ये जो एरर चेकिंग करता है। ये जो हमारे पास ये आ रहे हैं ना रेड लाइन, स्क्विगली लाइन आ रही है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये सब लिंटर का काम है। ये चेकिंग करता रहता है आपके क्या आप सही से कोड लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। तो ये बेसिकली आपकी हेल्पर की तरह है। तो ये आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमें एरर दे रहा है कि यार यहाँ पे कोई इशू है, और उसने चेक कर लिया कि यार सिंटैक्स एरर है। तो अभी अगर हम ऐसे कर दें इसको सिंटैक्स सही,
तो ये कहेगा कि अब तो कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर नहीं है, तो इसका मतलब कि एरर कहाँ हो सकता है, फिर लाइन नंबर 1 पे ही है। अब लाइन नंबर 1 पे मैं इसको चेंज कर दूँगा बैक इनटू 1 2 3 एंड नाउ यू कैन सी इट वर्क्स। एनी क्वेश्चंस सो फार? ओके, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, गिव मी 1 मिनट, मेक श्योर कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हमारी सही हो रही है। सो हम स्टॉप, आई थिंक अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके हाँ, यहाँ पे किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस हियर? नहीं, so far clear है। परफेक्ट। अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो सीक्वेंस डेटा टाइप्स होती हैं उनका भी हमारा यही होता है कि हम कहते हैं कि यार सीक्वेंस है या कोई भी कलेक्शन है या इटरेबल है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन कलेक्शन टाइप टू अनदर कलेक्शन टाइप। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब फर्स्ट क्लास करी थी तो हमने ये डिस्कस किए थे, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कलेक्शन डेटा टाइप्स होती है पाइथन में, जैसे कि लिस्ट हो गई या डिक्शनरी हो गई या सेट हो गई या टपल हो गया। कोई रिमाइंड करा सकता है मुझे इनमें क्या क्या, मतलब क्या क्या थे ये चार? कुछ भी आपको इनके बारे में याद आ रहा है वो बताएं। एनीवन? टपल जो टपल है जो है वो वो एक लिस्ट होती है। चलो बोल दो। टपल जो है उसमें सेट्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फिक्स होता है, हम चेंजिंग्स नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, बाकी सब में हम इसको क्या बोलते हैं एडिट भी जब कर सकते जो जो चेंजिंग नहीं कर सकते? व्हाट डू वी कॉल इट? इसका वर्ड होता है एक हैं। फिक्स्ड होता है वो, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। वेरी गुड। कैन नॉट बी चेंज। अच्छा, ओवेस भाई आप बताएं। आ, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स भी ले लेता है टपल, ओके जैसे कि गुड। न्यूमेरिकल या कैरेक्टर्स, शाबाश, और एनीथिंग। डुप्लीकेट्स भी रख सकते हैं। वेरी गुड। अमर भाई आप कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मैं समझता हूँ ठीक है। तो असल में मुझे थोड़ा इस पे कॉन्सेप्ट तक क्लियर नहीं है, मुझे इसको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। आप बताएं क्या तो चीज़ मैं क्लियर नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ। असल में टपल और सेट्स और डिक्शनरीज इनके डिफरेंस मुझे पहली क्लास में आपने बताया था, मुझे थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा चले कि हाउ दे मैं वेरी फ्रॉम। कोई इशू नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए टपल लिस्ट जो है ना, लिस्ट में आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। कोई भी हम जैसे हम फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में देखें तो हम एक ग्रोसरी लिस्ट बना दी, हमने कहा यार ये आज का महीने का ये सौदा लाना है, आटा लाना है, चीनी लाना है, तेल लाना है, ठीक है। तो एक हमने लिस्ट बना दी उसकी। इसी तरह प्रोग्रामिंग में जो है ना, लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है। दूसरी लैंग्वेजेस में ये कहलाता है एरे, ठीक है। डिक्शनरी में क्या था कि डिक्शनरी जो है एक लेबल आ जाता है उसमें, यानी कि की आ जाती है और उस की के अगेंस्ट एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सेट में क्या है कि अगर कुछ भी आप डालो इसमें, इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली ये भी कर्ली ब्रैकेट में होता है और इसमें भी आइटम एक तरह से लिस्ट ही हो रहे होते हैं, लेकिन इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। टपल में है कि टपल में राउंड ब्रैकेट्स है और टपल में जो है हमने ये बोला था कि इसमें ऐसा डेटा डालेंगे जो कि चेंजेबल नहीं हो, मगर हम रीड फिर भी करना चाहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट डाल दिया, बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा हाँ ये बैंक अकाउंट, हाँ मेरा बैंक अकाउंट नंबर रीड हो पाए लेकिन चेंज नहीं हो पाए। अगर सिस्टम में ही बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया तो फिर किसी और के पास पैसे चले जाएंगे, वो नहीं चाहते हम चाहते हैं कि रीड हो लेकिन चेंज नहीं हो पाए, तो हम इसको डालेंगे फिर टपल के अंदर। चूँकि ये होता है इम्यूटेबल, मीनिंग इट कैन नॉट बी चेंज्ड। म्यूटेबल का मतलब होता है इट कैन बी चेंज। और हमारे पास सिर्फ दो ही डेटा टाइप्स हैं ऐसे पाइथन में, और आई थिंक एनी अदर लैंग्वेज अगर आप कोई भी दुनिया में निकाल लें जिसमें आपकी जो है डेटा टाइप इम्यूटेबल है, वो है स्ट्रिंग, नंबर 1 स्ट्रिंग और नंबर 2 टपल। क्लियर हो गया यहाँ तक? सही। ठीक। ओके परफेक्ट।
ठीक है, तो नहीं ये तुम करना, ओके। अच्छा अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो बिफोर वी लुक एट द एग्जांपल, हमारे पास ये फंक्शंस हैं जो कि हम कन्वर्ट करते हैं कलेक्शन डेटा टाइप से। अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी भी कलेक्शन को या इटरेबल को, इनके 3 नाम होते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं, सीक्वेंस भी कह सकते हैं और इटरेबल भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड वाला नाम है ना, इटरेबल, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। दिस वन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज़, तो हम इसी पे ज़्यादातर स्टिक करेंगे, हम ज़्यादातर इसको इटरेबल ही बुलाएंगे। लेकिन मैं कलेक्शन बोलता रहूँगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको अंडरस्टैंड भी हो सके कि यार एक कलेक्शन है ये। इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल वैल्यू डेटा टाइप, इट्स अ कलेक्शन डेटा टाइप। ये कलेक्शन बनाती है चीज़ों की, या ये डेटा कलेक्ट करती है एक तरह से, ठीक है। तो टपल जो है बेसिकली कन्वर्ट करेगा किसी भी डेटा टाइप को, किसी भी कलेक्शन को या इटरेबल को इनटू अ टपल। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये कर देगा लिस्ट। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन ऐसा है कि ये किसी भी कलेक्शन को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में। डिक्ट ऐसा फंक्शन है किसी भी कलेक्शन को कन्वर्ट कर देगा डिक्ट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सपोज दैट वी वांट टू राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट सेकंड सपोज वी वांट टू राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स आवर एज, ठीक है। तो मैं एक पाइथन प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो कि बंदे की एज कैलकुलेट करके बताएगा। तो अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? हम इस तरह इसको कर सकते हैं कि हमने कह दिया ईयर ऑफ बर्थ, हमने एक वेरिएबल बना दिया ईयर ऑफ बर्थ है कि किस साल आप पैदा हुआ है, उसको हमने डाल दिया इंटीजर इनपुट। इंटीजर अभी हटा देते हैं, ये अभी थोड़ा सा इसको फॉर नाउ हटा देते हैं। तभी हमने लिख दिया इनपुट इंटर योर ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। हमने बोल दिया यार अपना ईयर ऑफ बर्थ जो है आप डाल दें यहाँ पे, और वो सेव हो जाएगा। जैसे ही यूज़र डालेगा वो सेव हो जाएगा ईयर ऑफ बर्थ वेरिएबल के अंदर। अच्छा, ये अभी सेव किस फॉर्मेट में होगा? कोई बता सकता है किस डेटा टाइप में ये सेव होगा? स्ट्रिंग में सेव होगा या इंटीजर में सेव होगा? स्ट्रिंग वेरी गुड, स्ट्रिंग में सेव होगा, स्ट्रिंग गुड। अच्छा, फिर नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास करंट ईयर। करंट ईयर में हमने लिख दिया 2023, क्योंकि हमारा अभी करंट ईयर चल रहा है। फिर हमने लिख दिया एज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा अब आ गया फॉर्मूला जो कि कैलकुलेट करेगा कि बंदे की एज क्या है। तो एज कैलकुलेट करने के लिए हमने लिख दिया करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एज प्रिंट करा देंगे। तो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो क्या लगता है, चल जाएगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? चल जाएगा। एरर देखो। चलो रन करके देख लेते हैं। ईयर ऑफ बर्थ आ गया, 1998 लिखा मैंने फॉर एग्जांपल। हाँ, एरर आ गया, देखें। अच्छा, अब इस एरर को ज़रा डिबग करते हैं कि ये मसला हुआ क्या है, ठीक है। अब ये कह रहा है एरर लाइन नंबर 25 में कैच किया है। लाइन नंबर 25 देख लेते हैं, ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यार एज इक्वल्स टू करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ बर्थ, यहाँ पे इसको मसला नज़र आ रहा है। तो कह रहा है टाइप एरर है, मतलब डेटा टाइप रिलेटेड एरर है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप है फॉर माइनस, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कुछ डेटा टाइप रिलेटेड, और इसमें आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इंटीजर और स्ट्रिंग को, सही है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। आप कर रहे हो यहाँ पे 2 डेटा टाइप के बिटवीन सब्ट्रैक्शन, टाइप एरर है, और उसमें आप सब्ट्रैक्शन क्या कर रहे हो? पहला डेटा टाइप कह रहा है इंटीजर है और दूसरा है स्ट्रिंग। तो चेक कर लेते हैं। पहला वाला है करंट ईयर है इंटीजर, चेक हो गया। दूसरा वाला है स्ट्रिंग जो कि ईयर ऑफ बर्थ है। अब ये स्ट्रिंग क्यों है? ये स्ट्रिंग इसलिए है चूँकि इनपुट जो है, अगर आप ये पॉपअप आ रहा है इसको देखें गौर से, तो यहाँ पे ये एरो, एक आपको एरो दिख रहा होगा जो कि पॉइंट कर रहा है str की तरफ। तो इसका ये मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट ये अच्छा। स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस इनपुट से हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग और वो हो रहा है सेव ईयर ऑफ बर्थ में। तो ऑब्वियसली इंटीजर और स्ट्रिंग जो है सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, दैट्स वाई इट इज़ गिविंग अस एन एरर। अब मुझे कोई बता सकता है कि इस एरर को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं? बल्कि हमारा भाई से हमें पूछता हूँ। हाँ, हमें स्ट्रिंग को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड। अब ये भी बताएं कि कैसे कन्वर्ट होगा? इसको पीछे में कमांड बताई थी, उसके जरिए मेरे ख्याल से वो काम इसको पहले करना पड़ेगा। ईयर ऑफ बर्थ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कमांड होती है, command में जाना ये देख लें, ये कमांड है, इनमें से कौन सी लगेगी?
7th। इंट, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला आया था, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास एक डिसीजन बनाना है हमें कि क्या हम यहाँ पे कन्वर्ट करें, पहले ही कन्वर्ट कर लें, या हम इधर कन्वर्ट कर लें। क्या लगता है कि कहाँ पे बेहतर रहेगा, यहीं पे कन्वर्ट करें या जहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो रही है वहाँ पे कन्वर्ट करें? हम अलग से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे तो इनपुट वैल्यू के लिए वो लेना पड़ेगा ना, यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा डाटा वैल्यू लेने के लिए। तो डिस्प्ले तो वो पूरा करना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेशन के लिए स्ट्रिंग चाहिए होगा तो नीचे नेक्स्ट लाइन में जाके स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते ठीक है। किसी और को कुछ कोई और बताए, क्या लगते हैं कोई, यहाँ कन्वर्ट करें या इधर पहले आवाज कन्वर्ट कट करें? गई। आवाज़ शुरू आ में रही भी है? कर सकते हैं। शुरू में भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, सही है, दोनों जगह सही है एक्चुअली। लेकिन कहाँ पे करना बेहतर है, दैट इज़ माई क्वेश्चन। विच वन इज़ मोर एफिशिएंट, विच वन इज़ बेटर, हियर और हियर? अगर शुरू में ही कर देंगे तो हमारा कोड बचेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखनी होगी, इसमें फिर मैं यहाँ से करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है कि बेसिकली यहाँ पे पता है क्या डिसीजन होता है, यहाँ पे आपको एज अ डेवलपर डिसीजन लेना पड़ता है कि आप पूरा कोड बेस देखते हो, पूरा कोड देखते हो अपना, और आप कहते हो कि अगर मैंने यहीं पे कन्वर्ट कर दिया तो मतलब मुझे फॉर एग्जांपल ईयर ऑफ बर्थ मोस्टली क्या चाहिए, अगर मुझे ईयर ऑफ बर्थ आई वांट इट टू बी हेलो। स्ट्रिंग मोस्टली। हाँ, आवाज़ आ रही है? आप कट रहे हो या मैं कट रहा हूँ? आप कट रहे हो, बाकी लोगों को आवाज़ अच्छा। आ रही है? हैं। जी जी, हाँ। आ रही है बिल्कुल। बस सही अच्छा, है। मेरा एक सवाल था। पूछे। तो इनपुट, अभी तो आपने बताया कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग आउटपुट करता है, इनपुट फंक्शन जो है। हाँ, तो इज इट नॉट पॉसिबल टू गेट अ इंटीजर? इट इज़, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किए बगैर नहीं हो सकता? नहीं, कन्वर्ट किए बगैर नहीं हो सकता, बाय डिफ़ॉल्ट आता ही अच्छा, स्ट्रिंग है। द स्ट्रिंग इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कैन ओनली कन्वर्ट इट लेटर ऑन। क्लियर हो ठीक है। गया? ओके। तो अब हम इसको दोनों जगह कन्वर्ट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस कोड में हमारे पास लाइन्स ही 4 लाइन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्ट करें या यहाँ पे कन्वर्ट करें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसको इस तरह देखें ना कि हमारे पास लेट्स से कि 2 डिफरेंट कोड्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँ और मैं बोलूँ भाई कि यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम ए है और एक है प्रोग्राम बी, ठीक है। मैं दोनों में ए इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में मुझे जो है, इसका कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। मुझे जो है 3 जगह पे ए को str में चाहिए और एक जगह पे मुझे इंट में चाहिए। तो अब आप बताएं कि यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट लाइन में कन्वर्ट करना बेहतर रहेगा या सिर्फ इसी लाइन पे कन्वर्ट करूँ मैं? उसी लाइन पे। उसी लाइन पे करेंगे ना, वेरी गुड। मेरे तो ख्याल से तो वी विल, नेक्स्ट टाइम, मेरे ख्याल अच्छा, से नेक्स्ट टाइम में नहीं करेंगे। मुझे क्या, नेक्स्ट, अगर अगर मल्टीपल जगह यूज हो रहा है actually, अगर बस, एक वेरिएबल मल्टीपल जगह यूज हो रहा है तो जी जी, उसको एक जगह स्टैटिक रखना पड़ेगा, नेक्स्ट जहाँ जहाँ यूटिलाइज हो रहा है वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ। तो ये अभी हमने यही बात कही है कि इनपुट से ऑलरेडी क्या आ रहा है, हमारे पास str आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ए जो है str में ही है, यानी कि यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अम्मार भाई? ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है str ही देता है, और एक ही फंक्शन है हमारे पास जो कि इनपुट लेता है पाइथन में, और कोई फंक्शन नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ इस वाले का हो गया। तो इस वाले में हमने क्या डिसाइड किया कि इस लाइन पे कन्वर्ट करना बेहतर रहेगा, पहली लाइन पे नहीं करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे वाले एग्जांपल में मुझे इसको 3 जगह पे, मुझे यहाँ पे इंट चाहिए, यहाँ पे इंट चाहिए, मे बी यहाँ पे str चाहिए, फिर यहाँ पे इंट चाहिए और आखिरी str चाहिए। तो इस वाले में बताया कोई मुझे कि फर्स्ट लाइन में कन्वर्ट करना बेहतर रहेगा इंट में, या
जिस लाइन में मुझे ज़रूरत है वहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर दूँ मैं। जिस लाइन में क्योंकि यहाँ पे इंट की जरूरत ज्यादा है, तो आप ऊपर ही चेंज कर देंगे स्ट्रिंग को, नेक्स्ट लाइन में चेंज कर देंगे। जो भी इंट में कमांड आएगी उसको स्ट्रिंग में, आप जिस लाइन में स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगा उसी लाइन में स्ट्रिंग यूज करेंगे, मेन को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। वेरी गुड, दैट इज़ करेक्ट। हम यहीं पे ही इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज हमें 3 जगह पे इंट रिक्वायर्ड है, 1 2 3। तो मोस्ट ऑफ द कोड बेस रिक्वायर्ड्स ए टू बी एन इंटीजर। तो हम इन 3 जगह पे इसको, चूँकि इन 3 जगहों पे हमें इंट रिक्वायर्ड है, तो हम फर्स्ट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। बाकी जो है इस लाइन फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे str चाहिए, तो यहाँ पे str फंक्शन लगाएंगे और फिर यहाँ पे str फंक्शन लगाएंगे कन्वर्ट बैक करने के लिए। क्लियर हो गया सबको ये? अच्छा, यहाँ पे इसमें एक तरीका और हो सकता है, इसको और भी फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। कैसे? हम ये करें कि हमने क्या ए के अंदर इनपुट इंटीजर डाल दिया, ए के अंदर सॉरी हमने इंटीजर डाल दिया फॉर एग्जांपल, नहीं फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं कि ए के अंदर हमने डाल दिया इनपुट विदाउट इंट फंक्शन, राइट। सो ये आ जाएगा ए के अंदर str। तो फिर हम एक बी बना लें और बी के अंदर जो है इंटीजर इनपुट कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए जो है हो जाएगा हमारा इन str फॉर्मेट और बी हो जाएगा इंट फॉर्मेट में, और है दोनों सेम वैल्यू बेसिकली, बस फॉर्मेट डिफरेंट है, मतलब टाइप दोनों की डिफरेंट है, डेटा टाइप। तो जहाँ पे इंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम यूज़ कर लें, सॉरी जहाँ पे हमें स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है वहाँ ए यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें इंटीजर रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम बी यूज़ कर लेंगे। तो हमें फिर ये फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन कॉल जो है ना उसमें इशू ये आता है कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम एक फ़ंक्शन कॉल करते हैं पहले ये जाता है फेच साइकिल पे, यानी कि ये मेमोरी में जाएगा और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में से प्रिंट का कोड निकालेगा, फिर वो फ्रेश साइकिल से करेगा उसको एग्जीक्यूट। जब उसको कोड मिल जाएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसको रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली मिनिमम 3 स्टेप्स होते हैं, और इससे ज़्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो चूँकि ये स्टेप्स मल्टीपल, मतलब ये रेपिटेशन वाले स्टेप्स हैं, ये आपके कोड को स्लो कर देंगे। वैसे ही पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है और ये मज़ीद स्लो हो जाएगी। तो ये एज अ पाइथन प्रोग्रामर या एज अ डेवलपर आपको ना ये डिसीजंस लेने होते हैं कि आप किस तरह अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और इसको मोस्ट एफिशिएंट एज पॉसिबल बना सकते हैं। ये आपका गोल है। क्योंकि हम एज अ डेवलपर हम ये अस्यूम करते हैं कि हमारा हार्डवेयर जो है ना मैक्सिमम लेवल पे है, मतलब हार्डवेयर में कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो जो हम इम्प्रूवमेंट करते हैं वो सारी सॉफ्टवेयर पे करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर एज एफिशिएंट एज पॉसिबल है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे किसी का कोई सवाल, कोई कंसर्न? एक क्वेश्चन है। जी पूछें। अच्छा, जैसे कि प्रोग्राम बी में आपने बताया बी वेरिएबल बना दिया और उस बी वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं हर दफ़ा, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये है कि हर दफ़ा अलग अलग 1 2 3 4 पर हर दफ़ा अलग अलग बनाए। तो जब हर दफ़ा अलग अलग बनाएंगे तो वो कोड इतना लंबा चौड़ा कोड बन जाएगा और मैसी कोड नहीं होगा। ए और नहीं बी नहीं, बनाने में यकीनन वो मेमोरी यूटिलाइज करेगा, लेकिन अगर मल्टीपल दफ़ा लिखेंगे तो ये इतना लेंदी कोड लिखने की रीज़न क्यों है? हाँ तो ये तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो गई है। ए और बी एक ही दफ़ा बनेंगे, बस यहाँ पे एक को यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे बी को यूज़ कर लेंगे, बनेंगे एक ही दफ़ा। ये नहीं है कि हम बार बार इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। जब हम आगे कोडिंग पे जाएंगे ना। ये तो मैं ये तो कह रहा हूँ, ए और बी आप कह रहे थे, मैं अच्छा मैंने ये समझा कि आप जो कह रहे हैं ना कि आपकी आवाज़ कट गई अम्मार भाई। हेलो। जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ वहाँ उसको कॉल कर दिया जाए इंटीजर के फॉर्म में और स्ट्रिंग के फॉर्म में, क्या ऐसा ही है? सॉरी रिपीट करें, आपकी आवाज़ कट गई थी। मैं ये समझ रहा हूँ आप ऊपर डिफाइन कर रहे हैं ए इज इनपुट एज एन इंटीजर लिया और बी को वो ए इनपुट स्ट्रिंग लिया और बी को डिफाइन कर दिया कि जो ए इनपुट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, फिर हर जगह उसको कॉल कर दें। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर ये करते हैं तो फैच और एग्जीक्यूट और रिटर्न वैल्यू जो पूरा है मेमोरी यूटिलाइजेशन उससे होगी। और आगे ज़्यादा बेहतर ये है कि हर एक को अलग अलग जगह, जैसे ए ही डिफाइन किया जाए, ए वेरिएबल ही डिफाइन किया जाए और ए वेरिएबल को जहाँ जहाँ यूज़ करना है वहाँ जाके उसको कन्वर्ट किया जाए, रादर देन ए और बी को कन्वर्ट किया जाए, क्या ऐसा ही है?
हाँ, तो इसमें बेसिकली यही है कि मैं बता देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। बल्कि ये इस तरह है, समझ लें कि मेरे पास ए है, मैंने ए को इनपुट लिया, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया इंटर वैल्यू फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैंने फिर बी को इनपुट लिया। बी जो है हम कह देते हैं इंट ए है फॉर एग्जांपल, बार बार इनपुट लेने की भी ज़रूरत नहीं हमें, यानी बी जो है एक तरह से ए का इंटीजर वर्जन है दोनों सेम ही, ठीक है, जो भी ए होगा वो बी भी होगा, लेकिन इंटीजर फॉर्मेट में होगा। अब बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था कि बजाय कि हम बार बार कन्वर्ट करें और री फंक्शन कॉल्स करें, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको री ओपन कर लूँ तो ये हमारे पास एक दो और तीन और ये 4 फंक्शन कॉल, बल्कि 5 लगा ले, 5 हो गए फंक्शन कॉल्स, राइट। तो बजाय हम 5 फंक्शन कॉल करें, हम 2 ही करते हैं। अब जैसे मुझे लेट से फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 5 पे मुझे इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई, ए की इंटीजर वैल्यू की, तो मैं यूज़ कर दूंगा भाई, मैंने कह दिया कि प्रिंट बी प्लस 5। अब मुझे लेट से लाइन नंबर 8 पे ए की जो है स्ट्रिंग वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं कह दूंगा प्रिंट ए प्लस यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करा देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लाइन जो है, पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं अपना, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इस लाइन पे मुझे बेसिकली यहाँ पे मुझे चाहिए इंटीजर y, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ 5 इंटीजर नंबर ऐड कर रहा हूँ b की वैल्यू में, तो मुझे इंटीजर की ज़रूरत है। यहाँ मुझे ज़रूरत है स्ट्रिंग की, चूँकि मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इंटीजर हो गया, यहाँ स्ट्रिंग हो गया। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ तो हमें पता लग जाएगा सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे इसको साइड भी करते हैं। तो अब मैंने उसने बोला इंटर वैल्यू, मैं उसमें वैल्यू डाल देता हूँ लेट्स से 55। देखिए अब 60 आ गया, एक में 60 आ गया और एक में आ गया 55, और स्ट्रिंग चिपक के आ गया, यानी कॉन्कैटिनेट होके आ गया। क्लियर हो गया अम्मार भाई? सही है। तो ये मेरा कहने का मकसद था। अब इसमें दूसरा तरीका अगर मैं नॉर्मल वे से करूं, जो कि थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है, वो थोड़ा सा इस तरह दिखेगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह दूँगा कि अब ये हमारे पास था a इक्वल्स टू इंटीजर में, तो ये अभी यहाँ पे किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग में। बाय द वे ये जो हैश लगाया है इसको हम कहते हैं कमेंट। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कमेंट जो है क्या करता है, आप जो भी डेटा लिखते हो उसको कर देता है कमेंट, यानी कि ये जो हिस्सा है कोड का ये सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है, ये कोड में कोई चेंजेस नहीं करेगा, ये इग्नोर होता है बेसिकली पाइथन में। पाइथन इसको कम्प्लीटली इग्नोर करेगा जो भी चीज़ हैश में लिखी होगी, ठीक है। तो अब वही सेम चीज़ करता हूँ मैं, लेकिन अगर मुझे अभी यहाँ पे इंटीजर चाहिए तो मैं पहले करूँगा इंट ए और प्लस कर दूँगा 5, ठीक है। और वहाँ पे मुझे स्ट्रिंग चाहिए तो मैं कह दूँगा प्रिंट ए प्लस, और मैंने इसको ऐड किया था स्ट्रिंग के साथ, राइट। तो वो अब इस तरह दिखेगा। अब मुझे देखें, आप एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है ना, और लेट्स से कि मुझे मल्टीपल लाइंस लिखनी है। अभी उसमें तो हमने सिर्फ 2 लाइंस लिखी थी, अब मुझे एक और लाइन चाहिए, मुझे वहाँ पे भी इंटीजर चाहिए, तो मुझे अब फिर से इंट में करना पड़ेगा इसको। जैसे इंट ए प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया 10, मुझे फिर से इंटीजर करना पड़ेगा। थोड़ी लाइंस के बाद मुझे फिर ज़रूरत पड़ गई इंटीजर की, ए एज एन इंटीजर, तो मैंने फिर से करा इंट ए, अब लेट्स से इस दफ़ा कर लेते हैं 35, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि मुझे मल्टीपल टाइम्स इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, और ये बार बार ये रेपिटेशन हो रही है एक तरह से, राइट। बजाय कि हम बार बार इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, मैं एक ही दफ़ा करके रख लेता हूँ पी के अंदर, और मैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं बी यूज़ कर लूँगा, तो ये मेरे जो है ना फंक्शन कॉल्स बच जाएंगे। तभी मैं इसको रन करता हूँ। मैंने कहा लेट से इसमें डाल देते हैं 10, तो ये 15 आ गया है, ये 10 स्ट्रिंग आ गया, 20 आ गया, 44 आ गया, लेकिन ये बार बार फंक्शन कॉल रिपीट हो रहा है। तो अब वाई वापस वही वाली चीज़ करते हैं, बी इक्वल्स टू इंट ऑफ ए। अब मुझे जो है इंट ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ बी से। यहाँ पे 20 रिप्लेस किया, यहाँ पे 20 रिप्लेस किया, और यहाँ पे 20 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो है आई एग्री वेरिएबल रिपीट हो रहा है,
ठीक है, ये तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो है फेच साइकिल्स वो सबसे बच गए हम, हमारे फंक्शन कॉल नहीं हो रहे। तो ये कोड पिछले वाले कोड से काफ़ी एफिशिएंट है। तो अगर हम सब फिर से 10 डालें तो ये चल गया हमारा। क्लियर हो गया ये चीज़ सबको? हाँ जी क्लियर। परफेक्ट। ओके, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो है फर्स्ट लाइन में कर लूँगा, चूँकि इट डज़ नॉट मैटर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो अब ये कन्वर्ट हो गया, नाउ इट शुड वर्क। बल्कि मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। टर्मिनल क्लियर करने के लिए आप सिर्फ लिखते हैं, सिंपली क्लियर लिखेंगे और आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल जो है क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपको फिर से बहुत सारा आपने कोड लिख दिया, आउटपुट बहुत सारे आ रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, क्लियर कर दें और फिर से रन करें। अच्छा भाई, तो ईयर ऑफ बर्थ लिख देते हैं 1995 फॉर एग्ज़ाम्पल। देखिए एज आ गई 28, सही है। अब ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन आता है टाइप का फंक्शन। लेट्स से कि कभी आप कंफ्यूज हैं कि आपका डेटा टाइप क्या है। अब मुझे आउटपुट से तो पता नहीं लग रहा कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है, राइट। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा एज जो आ रहा है ये क्या स्ट्रिंग में आ रहा है या इंटीजर में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइप ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ एज। तो यहाँ पे अगर इसको हम रन करते हैं फिर से 1990 डाल देते हैं, तो हाँ, तो ये 33 आ गया और इसने कह दिया क्लास ऑफ इंट, यानी कि ये इंटीजर डेटा टाइप में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर डाल दूँ, अभी यहाँ से मैं करता हूँ एक काम, इनपुट हटा देता हूँ इंटीजर, और इसको लगा देता हूँ इस लाइन पे जहाँ पे ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे बेसिकली होगा ये कि ये जो है ना लाइन नंबर 22 पे स्ट्रिंग ही रहेगा, यानी कि ईयर ऑफ बर्थ के अंदर स्ट्रिंग ही सेव हुआ है। और जब यहाँ पे लाइन नंबर 23 में ये यूज़ होगा तो ये इंट में पहले कन्वर्ट होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो ईयर ऑफ बर्थ के अंदर वी स्टिल हैव अ स्ट्रिंग, बट when it's converting on line number 25 it will first convert to an integer, then we will subtract from your current year. okay, तो यहाँ पे अगर मैं ईयर ऑफ बर्थ लिखूँ, और ये मैं बेसिकली ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखूँगा ना, आपको पता ही लग जाएगा, ये स्ट्रिंग देगा हमें। फिर से सेम डालते हैं 1990। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास क्या आ रहा है, STR, यानी कि ईयर ऑफ बर्थ जो है स्ट्रिंग है। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? हाँ, एक सवाल है मेरे पास। पूछें। अगर आपको मंथ और डेट भी उसमें डिस्प्ले करनी है तो वो कैसे करेंगे? मंथ और डेट किस चीज़ में? हाँ, ईयर ऑफ बर्थ में। ईयर ऑफ बर्थ में मंथ और डेट भी डिस्प्ले करनी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बन जाएगा। उसमें फिर आपको डेट टाइम की लाइब्रेरी की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो वो अभी काफ़ी एडवांस है स्टेज के लिए, अभी हम उसको करेंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे सारे लोग फिर। उसमें बेसिकली ये होगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये होगा कि आपने इनपुट लिया ईयर ऑफ बर्थ का, ठीक है, और इसमें ऐसे आ रहा होगा, कुछ 12 आ रहा होगा, यहाँ पे मंथ आ रहा होगा, ईयर आ रहा होगा, ऐसे सही है, इस तरह आ रहा होगा। फिर आप उसमें आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डेट एक्सट्रैक्ट करके डेट निकालनी पड़ेगी, ये एक्सट्रैक्ट करके मंथ निकालना पड़ेगा, और इससे आपको ईयर मिलेगा। फिर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, फिर उसके मल्टीपल काम होंगे, इंटीजर बने, वो लाइब्रेरी यूज़ होगी, मैनी डिफरेंट थिंग्स विल हैपन, राइट, जो कि अभी के लिए बहुत ही एडवांस है। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, मे बी लेटर ऑन वंस वी आर एट लाइक एन इंटरमीडिएट स्टेज हम इसको फिर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आप सबका टास्क है कि ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स लेंथ फ्रॉम यूज़र इन सेंटीमीटर्स एंड कन्वर्ट्स इट टू मीटर्स, ठीक है। तो ये मैं कॉपी करके डाल रहा हूँ चैट में, आप लोग वहाँ से चैट से पिक कर लें, और एवरीबडी प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जिसका हो जाए मुझे मैसेज करते हैं एंड आई विल चेक। बल्कि मैं एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसके लिए 5 मिनट्स का क्वेश्चन है ये, बल्कि 10 मिनट्स ले लें, 10 मिनट्स दे रहा हूँ,
जिस जिसका होता है कहते हैं कि कंप्लीट कह दें या डन लिख दें, एंड देन जब सबका हो जाएगा फिर हम सबके चेक करते हैं सोल्यूशन, और मैं फिर फाइनल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और ये आपके सामने आ रहा है जो हमने करा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं यहाँ पे बल्कि टाइमर भी खोल देता हूँ एक। ये 10 से कैसे स्टार्ट होगा? अच्छा हाँ भाई, मुझे ज़रा समय अभी निकलना था, तो ऐसा होता है कि मैं अब असाइनमेंट देख लूँ और मैं कर लूँ असाइनमेंट, आपको बाद में चेक करा दूँ, और उसकी रिकॉर्डिंग मुझे दे देगा जो रिमेनिंग सेशन है। ठीक है ठीक है, तो अभी आप निकल रहे हैं? जी जी, अभी निकल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, नो इशू, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँगा। थैंक यू उसामा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लीना, इसमें मीटर्स ऐड करो, 1.53 के एम बाद एम आना चाहिए एक, कैसे करोगी? रन करो। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एक्सप्लेन करो कोड अपना कैसे लिखा है। यहाँ पे लेंथ यूज किया मैंने वेरिएबल के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर मैं सिर्फ इंटीजर यूज कर दिया अभी प्रोग्राम के लिए। और फिर यहाँ इनपुट में मैंने यूजर से बोला कि इनपुट से ऐसे लेंथ सेंटीमीटर देते हैं, और फिर यहाँ पे ना स्लैश लगाया है डिवाइड करने के लिए 100 से, और ये फिर अच्छा इंटीजर में वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद एम लगा दूँ मीटर्स के लिए, उसमें स्ट्रिंग है। ठीक है, वेरी गुड, ओके, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे। आई विल शेयर माय स्क्रीन। सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? You're loud and clear. एक सेकेंड, हाँ अब बताओ, कैन एवरीबडी सी माई स्क्रीन? साफ सुथरी. गुड। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द बूल फंक्शन। सो बूल फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ए बूल करके इसको लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स है, और ये यूज़ होता है फॉर ट्रुथ टेस्टिंग, बेसिकली काइंड ऑफ लाइक डिबगिंग समझ लो, या टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं नॉर्मली, उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसे। ना बूल फंक्शन जो है वो एक सिंगल पैरामीटर लेता है, यानी कि अगर फॉर नाउ अगर हम एक्सप्लेन करें पैरामीटर, इट्स लाइक यू प्रोवाइडेड वन सिंगल वैल्यू, राइट? तो आइटम की जो वैल्यू है उसे हम पैरामीटर कहेंगे फॉर नाउ। इसकी बाद में आगे हम डेफिनेशन में फर्दर एलैबोरेट करेंगे, तो एक आर्ग्यूमेंट आया तो एक पैरामीटर आया, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फॉर नाउ जस्ट नो दैट पैरामीटर मीन्स यू आर पुटिंग इन सम वैल्यू इनसाइड द फंक्शन. It returns true if the parameter or value passed is true, and it will return false if the parameter or value passed is false. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x इक्वल्स टू फॉल्स कर दूं, जो कि बूलियन है, और हम करें प्रिंट बूल ऑफ x, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। अगर मैं करूँ x इक्वल्स टू ट्रू एंड आई प्रिंट बूल ऑफ x, आई विल गेट ट्रू।
तो हम ये थर्ड वाली एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा बेटर एग्जांपल है. लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास टू वेरिएबल्स x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, एंड देन वी आर प्रिंटिंग bool x double equals to y. So what I'm saying here is x equals to y. ये जो बेसिकली लाइन है ये कह रही है कि इसका मतलब है is x equals false to y. Yes, that is correct. ये false ही होगा. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि why am I can see x and y, then why do I need to do this? ठीक है, ये एक सवाल आता है दिमाग में. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज नॉर्मली जब हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो मल्टीपल फाइल्स होती हैं और मल्टीपल फाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. यू कैन नॉट गो थ्रू एवरी सिंगल फाइल एंड यू नो लुक एट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो हम बेसिकली मेन फंक्शन से हर चीज़ रन करते हैं. मेन एक फ़ाइल होती है हमारी जिससे हम सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट रन करते हैं. तो उस मेन फाइल में लेट्स से कि हमारा मुझे पता है कि एक्स और वाई बराबर होने चाहिए, बट फॉर सम रीज़न दे आर नॉट आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आउटपुट. So what I can do is I can say I know that there is an x and I know there is a y. So what I can do here is I can just say print bool x equals to y, x double equals to y. Another thing is that और जब हम ये करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अगर x बराबर होगा तो हमारे पास आ जाएगा ट्रू आउटपुट में, और x अगर बराबर नहीं होगा तो ये फॉल्स आ जाएगा. और ये इसलिए आता है क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ना डबल इक्वल्स टू, ये हमने पहले भी इसको स्टडी किया था, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर. और बेसिकली ये करता क्या है, इट कंपेयर्स बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यूज. ओके, और जो सिंगल ऑपरेटर होता है इसे हम कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर. इक्वल सॉरी, इसे हम कह लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. दैट्स अ बेटर टर्म फॉर दिस. इट्स कॉल्ड, सॉरी बहुत ज़्यादा पीछे in Python terms it will be called assignment operator. Assigns a value to a function, variable. ठीक है, असाइनमेंट एक इक्वल है, कंपैरिजन दो इक्वल्स हैं. very good, that is correct. ठीक सही है. Anybody has any questions here? No. तो अभी ये x5 है, y10 है. अगर हम bool ऑफ x इक्वल्स टू y करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है. तो अगर मैं इनको दोनों को बराबर कर दूँ तो ये अब दे देगा ट्रू. क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक नन डेटा टाइप होती है. नन डेटा टाइप बेसिकली क्या करती है, कोई बता सकता है? व्हाट डज नन मीन? एक सवाल है, पीछे जाओ. बताओ. तो अगर हमने इसमें लाइन 3 के बाद लाइन 4 में अगर हमने एक लाइन ऐड की और उसमें हमने डाला x इक्वल्स y, तो फिर उसका आउटपुट ट्रू आएगा. यस, अच्छा, सही है. मैं अभी करके दिखाया था. मैं अभी कर देता हूँ x इक्वल्स y. तो x एंड y इसेंशली बराबर हो जाएंगे. आ गया ट्रू. ये लो. ओके. और अगर x और y की वैल्यू दोनों की 10 है और हमने x नॉट इक्वल्स y किया तो फॉल्स आएगा. नॉट इक्वल यहाँ चलेगा ही नहीं. यू नो व्हाई? नॉट इक्वल टू कंपैरिजन में आया था. अच्छा, तो तो नॉट इक्वल्स कैसे करेंगे फिर? नॉट इक्वल्स यहाँ नहीं होता. नॉट इक्वल्स होगा हमारे जब हम इफ़ कंडीशंस लिखते हैं ना, उसमें होता है. इस तरह नहीं करते. यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट होगी जब वेरिएबल्स हम खेलेंगे. ठीक है. सही. So not equals to will be used later on when we are using if conditions. अच्छा, तो अब नन डेटा टाइप कोई बताए कि ये क्या होता है? What is none? नल. नल होता है. वेरी गुड. What is null? अच्छा, नल बताओ.
Uh, nothing. What do you mean nothing? Empty. Empty. Good. That's correct. देखो पाइथन में प्रोग्रामिंग में इशू क्या है कि हम नथिंग को ज़ीरो से डिस्क्राइब नहीं कर सकते. रियल लाइफ में हम कहते हैं यार अगर कोई नथिंग कुछ भी नहीं है तो हम कहेंगे ज़ीरो है. तो बट ज़ीरो इज़ इन प्रोग्रामिंग इट्स अ वैलिड वैल्यू, राइट. इट इज़ अ वैलिड वैल्यू. मतलब कि अगर मैं बूल ऑफ एक्स ज़ीरो करूँगा तो ज़ीरो फॉल्स आएगा, लेकिन दैट्स बिकॉज ज़ीरो इज़ कंसिडर्ड फॉल्स इन प्रोग्रामिंग. बट एज अ वैल्यू ज़ीरो इज़ अ वैलिड वैल्यू. तो हम किसी चीज़ को अगर हम कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा या कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, देयर इज़ नथिंग, वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट एज ज़ीरो. So that is why they made a new data type which they called none. None means nothing. ठीक है. तो अब none of bool of x करेंगे और x में अगर none हुआ तो क्या आ जाएगा हमारे पास आउटपुट? कोई बता सकता है? Uh, फॉल्स True. आएगा ट्रू आएगा? फॉल्स आएगा भाई. ट्रू क्यों आएगा? अच्छा. नन है. If I put some data here, I put like 1, 2, any value above 0, तो अब आ जाएगा हमारे पास ट्रू. लेकिन अगर मैंने ज़ीरो डाल दिया तो फिर भी फॉल्स आएगा. ठीक है. बिकॉज ज़ीरो इन ठीक है. प्रोग्रामिंग इज़ कंसिडर्ड फॉल्स. अच्छा, इसी तरह तो हमारे नन पास के अलावा न, नन के बोलो. अलावा हम नल नहीं लिख सकते. नल जो है डिफरेंट लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेजेस में नल यूज़ होता है. लाइक लोअर लेवल लैंग्वेजेस हो गए ना, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, उसमें नल होता है. पाइथन में नन इसमें है, नल नहीं है. इसमें नल अच्छा. नहीं है. It's the same thing as null. None is the same thing as null. So why would there be a null? Right? I have no idea. Okay. तो इसमें है हम return false कराएंगे कि x is an empty sequence. तो basically what this is saying is अगर आपके पास कोई empty sequence आ जाए तो उसमें false हमारे पास return हो जाएगा. ठीक है. जैसे कि empty brackets आ गए, इस तरह curly empty tuple आ गया, या empty dictionary आ गई, empty list आ गई, that will return false. So if you are like checking a list and you know that there should be data in there but there's no data, you can kind of use the bool function there and it will show you null, none, false. तो जैसे कि अभी मैंने रन किया से तो मेरे पास आ गया false. That means there is nothing inside my dictionary, my list. और अगेन ये लिस्ट मेरे सामने नहीं होगी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, ये कोई ना कोई फाइल में होगी, मेरे पास रिसीव हो रही है मेन फंक्शन में. तो मैं मेन फंक्शन में टेस्टिंग कर रहा हूँ. आई कैन नॉट सी द वैल्यू ऑफ एक्स. दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन. अब इसमें मैंने डेटा डाल दिया 1 2 3, तो यू कैन सी नाउ इट गिव्स मी ट्रू. सेम थिंग इफ आई चेंज दिस टू अ टपल, it will give me the exact same thing. I will get true. Okay. Again, if you also do this with a string में हमारे पास अगर स्पेस है तो सॉरी लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग में है 2 1 1 2 3, तो हमारे पास ट्रू आ गया, कुछ भी नहीं होगा, फॉल्स आ जाएगा. लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग में स्पेस है तो फिर क्या आएगा? ट्रू आएगा या True. फॉल्स आएगा? वाई ट्रू? White space character है. What does that mean? Can you explain? I can't explain. कुछ भी Space बता character सकते है बस. हाँ, स्पेस एक वैलिड Space. वैल्यू है पाइथन में, प्रोग्रामिंग में. इट इज़ अ वैलिड वैल्यू, दैट वाई इट्स आल्सो इंडेक्स्ड, सो दैट विल डेफिनेटली गिव यू ट्रू because it's a value. Okay, clear हो गया? And that is pretty much it for this topic. Let's move on to the next one. Where is my browser? Okay, let's open another one. Sure. Okay, thank you. Okay, so we're done with type conversion. Next thing we have is string indexing, right? So can anybody tell me what do you think string indexing or string slicing means? तो
एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को निकालना एक स्ट्रिंग में से। ओके, एनीबडी एल्स? मकबूल? क्या चीज़? स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इसी तरह होता है जैसे पोजीशन होती है, एड्रेस होता है किसी चीज़ का, सेट्स में होता है, इसी तरह स्ट्रिंग में भी होता है कि लेटर ए कहाँ पे अगर हो रहा है, तो अगर हम उसकी पोजीशन का इंडेक्स देखेंगे तो वो उसी को ही एक्सेस करेगा। लेकिन हम ये क्यों करते हैं, मतलब स्ट्रिंग स्लाइसिंग का क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों करती पड़ती ज़रूरत? अगर आपको एक सब स्ट्रिंग रिट्रीव करनी हो। मकबूल आप बताओ। अब कोई लॉन्ग सेंटेंस है, जैसे उसमें अब हम चाह रहे हैं कि हाफ सेंटेंस हम एक्सेस करें, तो उसमें हम दैट पर्टिकुलर इंडेक्स हम जो है यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड, ऐसे ही होता है। तो इसका टॉपिक फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब वी हैव अबाउट 6 मिनट्स, तो हम जितना कर सकते हैं करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। अच्छा भाई, तो स्ट्रिंग्स, देयर आर 3 डेटा टाइप्स इन पाइथन दैट आर इंडेक्स्ड। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है लिस्ट और तीसरा है टपल। अब इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग बेसिकली होती है कि एक वैल्यू, एक अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, तो उसकी हर वैल्यू को एक नंबर असाइन हो जाएगा, ठीक है? तो इफ़ आई यूज़ माय पेन हियर एंड आई कैन एक्सप्लेन। लेट्स सपोज कि मेरे पास स्ट्रिंग है, लेट्स से वी हैव स्ट्रिंग को ही स्ट्रिंग बोल दिया, या दूसरा वर्ड यूज़ कर लेंगे, पाइथन कर लेंगे उसको, PYTHON। दिस इज़ माई स्ट्रिंग पाइथन, ओके? तो अब इसमें अगर हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हो रही है लेफ़्ट टू राइट जा रही है, राइट, लेफ़्ट टू राइट। इस डायरेक्शन में हमारे नंबर्स असाइन होंगे 0, स्टार्टिंग नंबर 0 असाइन होगा, वट एवर द फर्स्ट आइटम इज इट इज़ असाइन 0, then 1, then 2, then 3, then 4, and then 5, right? And this will go up till the length of the string. ओवेस अपना माइक बंद कर लो, शोर आ रहा है, थैंक यू। तो इट विल गो अप टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो इफ़ देयर वाज अनदर लेटर हियर, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे एक और लेटर ऐड कर दूँ, और लेट्स कॉल इट पाइथॉन्स फॉर एग्जांपल, मैंने एस डाल दिया, तो ये एक और अगर लेटर होता तो ये बढ़ जाएगा और ये बिकम हो जाएगा 6। नाउ इट्स लाइक 6, इट्स गोइंग फ्रॉम 0 to 6, यानी कि 7 हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है? और इसमें एक और इंडेक्स नंबर असाइन हो जाता है जो कि बैकवर्ड जा रहा होता है इस डायरेक्शन में, और ये होती है नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव इंडेक्स कह लो उसको। अब इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग नंबर होता है वो -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो इस तरह जाता है ये, ठीक है? तो इन नंबर्स का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आई कैन यूज़ एनी ऑफ दीज नंबर्स, लेट्स से आई वांट द p, तो आई विल राइट व्हाटएवर, लेट्स से द वेरिएबल इज़ a के अंदर असाइन हुआ पाइथन, तो हम कहेंगे a स्क्वायर ब्रैकेट 0 डाल देंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा p। अगर मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए a के अंदर, तो मैं a डाल दूँगा, a स्क्वायर ब्रैकेट -1, और मेरे पास आ जाएगा s। एंड वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट, सो लेट्स डू इट इन अ सेपरेट विंडो। तो आई विल पुट a इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है? राइट नाउ इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग रखिए ताकि इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी स्पेसेस, राइट? स्पेस भी चूँकि इंडेक्स होता है, तो इस वजह से हम स्पेसेस अभी नहीं रखेंगे। अब मुझे कैसे कि फ़र्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए प्रिंट A0, मुझे फ़र्स्ट लेटर चाहिए ए का, तो मैंने A0 कर दिया, तो मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा पाइथन। एज यू कैन सी वी गेट P, विच इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ पाइथन। मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए जो कि मेरे A स्ट्रिंग के अंदर है, तो मैं -1 कर दूँगा और मुझे मिल जाएगा यहाँ पे n, विच इज़ द लास्ट वैल्यू इन पाइथन। अगर यहाँ पे मैं s डाल दूँ लोअर केस में, तो अब लोअर केस s आ गया। क्लियर हो गया सबको ये?
Any questions so far? Okay, great. So the next topic that we have, अभी इसमें काफ़ी details है, तो we will not start it right now. I will just, if you have any questions, you can ask me. Other than that, मैं ये explain कर देता हूँ कि string indexing कहलाती है, ये string sizing भी कहलाती है, और ये याद रखें कि ये since string जो है immutable हैं, तो ये हमेशा कॉपी बनाएंगे. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी ये बात, कि वो मेक ए न्यू कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग. क्योंकि स्ट्रिंग्स मॉडिफाई हो नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मेक ए न्यू कॉपी दैट इज़ द न्यूअर वर्जन ऑफ दैट स्ट्रिंग which has the modifications, right? Anybody have any question? No? ठीक है, फिर हम यहाँ पे अपना सेशन wrap up करते हैं. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड इंशाल्लाह असाइनमेंट जो है आपका जो है मर्न की क्लास स्टार्ट होने वाली, जो मर्न वाले हैं वो मर्न की क्लास में जा सकते हैं, और असाइनमेंट जो है इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, 1 मिनट रह गया. हाँ, बस मैं फिनिश अप रैप हो अप कर रहा हूँ. जाएगा. गूगल क्लासरूम में आप असाइनमेंट आ जाएंगे, और जो है आपके जो टॉपिक फाइल्स हैं वो भी गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे. ओके, if I am not able to add, or if you just send me a reminder on Slack and I will do it immediately. Okay, all right, thank you for joining. Have a Okay, good day. Professor. Bye bye. Allah Hafiz. One question. Ji. Is this going to be on the midterm? Yes, Okay. make sure you Thank you. prepare well. Thank you. Allah Hafiz.